टीम लीड एमपी आईडी इक्वल टू। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग एरा में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम किसी भी क्वेरी को कैसे लिखेंगे। अगर हमें आउटपुट इस तरीके से चाहिए, जो एक्सेल में यहाँ पे डेटा है, आप देख पा रहे होंगे कि जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, अगर हमें ये डेटा चाहिए एसक्यूएल से तो हम इसे फेच कैसे करेंगे। हम स्टेप्स बाय स्टेप्स देखेंगे कि हम क्वेरी कैसे लिखेंगे। हमारा आज का जो वीडियो है इसका मोटो ये नहीं है कि हमें ये आउटपुट निकालना है। ये आउटपुट तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, बट हमें सीखना है कि हम स्टेप बाय स्टेप कोड कैसे लिखेंगे, एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, सो डैट इस टाइप का कोई भी रिपोर्ट निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकें। हम सबसे पहले सोचना कहाँ से शुरू करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम लिखना कहाँ से स्टार्ट करें, सो डैट हमें इस टाइप का फॉर्मेटेड रिकॉर्ड मिल जाए और हम जो भी रिक्वायरमेंट हो बिजनेस का हम उसे फुलफिल कर सकें। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे पहला कॉलम है एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डीओजी, ऐसे ही बहुत से कॉलम्स हैं। हमें आउटपुट चाहिए। अब आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम क्वेरी लिखना स्टार्ट कहाँ से करेंगे। बहुत से लोगों का यही कंफ्यूजन होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो अगर एक टेबल से डेटा निकालना हो तब तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा टेबल का यूज किया हुआ हो, इसके अलावा भी कुछ और बीच में केस यूज किया हुआ हो, या कोई फंक्शन एसक्यूएल फंक्शन के थ्रू हमें डेटा निकालना हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है। खास करके उन लोगों को परेशानी होती है जो अभी एसक्यूएल क्वेरी लिखना स्टार्ट ही किया है, उनको एक्सपर्टीज नहीं है इसमें। तो अगर केस यूज करना हो या कहीं पे कोई कंडीशन लगाना हो, तो कंडीशन के बेस पे अगर हमें डेटा चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे क्वेरी। तो इसके लिए अगर हम पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में सोचेंगे, पूरे क्वेरी को एक ही बार में सोचेंगे कि लिख लें और समझ लें, तो वो पॉसिबल नहीं है अभी इस लेवल में। हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना चाहिए। हमें ये डिसाइड करना है कि किस टेबल से वैल्यू लेना है, कितने टेबल हैं हमारे पास जिसका यूज होगा आउटपुट लेने के लिए। अगर मैं अपने करेंट डेटाबेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूँ तो हमारे पास टोटल 3 टेबल हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉई, सेकेंड है डेजिग्नेशन एंड थर्ड है डिपार्टमेंट। हमें इन 3 टेबल का यूज करके रिकॉर्ड्स पुल आउट करने हैं। हमें एम्प्लॉई टेबल से मिल जाएगा एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम, एड्रेस एंड डेजिग्नेशन आईडी है एम्प्लॉई टेबल में। डेजिग्नेशन नेम के लिए हमें डेजिग्नेशन वाले टेबल से ज्वाइन लगाना होगा। वैसे ही हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है एम्प्लॉई टेबल में। हमें डिपार्टमेंट का नाम चाहिए तो हमें डिपार्टमेंट से ज्वाइन लगाना होगा। ऐसे ही हमारे पास डीओजी है एम्प्लॉई टेबल में, बस इस फॉर्मेट में नहीं है, वो हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉलम है वह टोटल डेज इन कंपनी, यानी कि इस कंपनी में टोटल कितने दिन तक काम किया। तो ये हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, हमें रन टाइम में निकालना है। डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है, बट हमें इस फॉर्मेट में निकालना होगा। एज इन ईयर, टोटल कितना एज एम्प्लॉय का हुआ है। इस टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर कोई कॉलम नहीं है, हमें रन टाइम में निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ करेंट डेट एंड डेट ऑफ बर्थ के बेस पे। ईच वर्किंग हमारे पास जो डेटा टाइप है वो बिट है जिसके अंदर 01 वैल्यू है, बट हमें यहाँ पे यस और नो चाहिए, तो इसके लिए हमें कंडीशन लगाना होगा। ऐसे ही ईज रिटायर का हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, हमें ईज वर्किंग का यूज करके ही हमें ईज रिटायर निकालना है। रिटायर डेट का हमारे पास कॉलम है, बट हमारे पास फॉर्मेटेड रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे ही हमारे पास टीम लीड ईएमपी कोड और टीम लीड ईएमपी नेम के लिए भी कोई कॉलम नहीं है, इसके लिए हमें ज्वाइन लगाना है एम्प्लॉय टेबल पे ही, और इसके बाद उस एम्प्लॉय का टीम लीड को हमें पुल आउट करना है। ये सारे सिनेरियो कंडीशंस हैं जो हमें डेटा चाहिए इस टाइप से। तो इसके लिए हम लिखना शुरू करेंगे कोड। चलिए सबसे पहले हम एसक्यूएल में चलते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, सो दैट नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, हम इन 3 टेबल का यूज करने वाले हैं, एम्प्लॉई, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। एम्प्लॉई टेबल में हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड्स हैं,
और ये हमारे पास डेजिनेशन टेबल के अंदर रिकॉर्ड है, और सबसे लास्ट में ये डिपार्टमेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं। सो हम क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम लिखते हैं सिलेक्ट, हमारे पास जो कॉलम्स जो हमें चाहिए वो हमें ये कॉलम्स चाहिए, तो मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले समझने के लिए, ताकि आसानी से दिख सके, मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ लाइन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लाइन ब्रेक कर दिया है। तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम लेता हूँ फ्रॉम, हमें सब प्राइमरी जो हमारा टेबल है वो है एम्प्लॉई, मैं इसका एलियास दे देता हूँ ई। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि एम्प्लॉई टेबल से हमें कौन कौन सा वैल्यू मिल जाएगा। सो हमें एम्प्लॉई कोड मिल जाएगा, बट यहाँ पे नेम जो है वो कॉलम का नाम है वो ईएमपी कोड है, और रिपोर्ट में हमें चाहिए एम्प्लॉई कोड। सो हम लिखेंगे यहाँ पे ई डॉट ईएमपी कोड एच एम्प्लॉई कोड। ओके, ऐसे ही हमारे पास एम्प्लॉई नेम है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा ई डॉट एम्प्लॉई नेम। एड्रेस के लिए अगर मैं देखूँ तो हमारे पास एम्प्लॉई एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई डॉट एम्प्लॉई एड्रेस एज। ओके, बट यहाँ पे एम्प्लॉई एड्रेस टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉई एड्रेस है, एम्प्लॉई सिटी है, एम्प्लॉई स्टेट है, एम्प्लॉई पिन कोड है, और अगर देखा जाए तो ये चारों एड्रेस का पार्ट है। सो मैं यहाँ पे कॉन्कनेट करूँगा। ओके, सो एम्प्लॉई एड्रेस प्लस एम्प्लॉई सिटी प्लस एम्प्लॉई स्टेट प्लस एम्प्लॉई पिन कोड एज एड्रेस। इसके बाद हमें चाहिए डेजिनेशन, बट हमारे पास टेबल के अंदर डेजिनेशन नेम नहीं है, डेजिनेशन आईडी है। सो मैं यहाँ पे अब ज्वाइन लगाऊंगा। मैं लगा रहा हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन डेजिनेशन से, डेजिनेशन टेबल से डी ऑन ई डॉट डेजिनेशन आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डेजिनेशन आईडी। तो अब मैं इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उसको मैं फेच कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी डॉट डेजिनेशन। सो हमें अब डेजिनेशन का नाम इसे मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलम है डिपार्टमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए भी हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन लगाता हूँ एक बार नेक्स्ट टेबल से डिपार्टमेंट डीपी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डीपी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब मुझे डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट का नाम मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डीपी डॉट डिपार्टमेंट, तो हमें अब डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम है डीओजी, और जो डीओजे का जो फॉर्मेट था वो हमें इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड चाहिए। ओके, सो हमारे पास डीओजे है तो टेबल में, बट उस फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं है। ये डेटा टाइप है, तो ये इस टाइप से स्टोर है डेटाबेस के अंदर, बट हमें उस फॉर्मेट में चाहिए जिस फॉर्मेट में एक्सेल में है। सो मैं यहाँ पे इसके लिए लिखूंगा कन्वर्ट varchar e डॉट doj 106 एज doj। नेक्स्ट कॉलम जो हमारे पास है वो है टोटल डेज इन कंपनी। सो टोटल डेज इन कंपनी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये सोचना है कि
टोटल डेज इन कंपनी, यानी कि इस कंपनी में टोटल कितने दिन तक एम्प्लॉई ने वर्क किया है अभी तक। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो करेंट डेट और डीओजे के बीच का, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बीच का डिफरेंस कितने डेज का है, हमें ये निकालना है। सो हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे, एसक्यूएल के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है डेट डिफ, डेट डिफरेंस। और हमें किस यूनिट में चाहिए, हमें डेज में चाहिए, डेज। और हमें चाहिए सबसे पहला ये वैल्यू जो एक्सेप्ट कर रहा है वो इंटरवल डेज, सेकंड कर रहा है स्टार्टिंग डेट। सो स्टार्टिंग डेट हमारा क्या है, DOJ। इसके बाद इन डेट हमारा क्या है, गेट डेट, आज करेंट डेट के लिए। सो करेंट डेट तक टोटल कितना डेज हुआ है हमें मिल जाएगा। ऐसे ही हमें DO भी चाहिए, लेकिन DO भी हमें फॉर्मेटेड चाहिए, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं DOJ को DOB से रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, तो हमें उस फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम है वो है एज इन ईयर, यानी कि टोटल कितना एज हुआ है एम्प्लॉय का अभी तक। सो अभी यहाँ पे भी मैं डेट डिफ फंक्शन का यूज करूँगा, डेट डिफ, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईयर में, ईयर, एंड स्टार्टिंग डेट इज DOB, यानी इसका जन्म कब हुआ है, एंड करेंट डेट। सो अभी तक इसका कितना एज हुआ है वो हमें मिल जाएगा। सो हमें यहाँ पे यूज करेंगे ई डॉट एलियास। हमें कभी एलियास भूलना नहीं है, एलियास हमें हमेशा यूज करना चाहिए, सो डैट हो सकता है कि अभी ये सिर्फ इसी टेबल के अंदर है, लेकिन इन फ्यूचर अगर किसी टेबल से और भी ज्वाइन लगाना पड़ गया और सेम कॉलम उस टेबल के अंदर भी है और अगर हम एलियास नहीं लगा करके रखे हैं तो ये हमें एरर देगा। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है इज वर्किंग। सो इज वर्किंग हमारे पास है, बट हमें क्या चाहिए, हमें इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, यस नो के फॉर्मेट में चाहिए। ओके, सो हम इसके लिए क्वेरी लिखेंगे, हम यहाँ पे केस अप्लाई करेंगे, केस व्हेन ई डॉट इज वर्किंग इक्वल टू 1 देन यस एल्स नो एंड एज इज वर्किंग। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है इज रिटायर्ड। इज रिटायर हमारे पास कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता टेबल में, बट हम यहाँ पे लॉजिक ये लगाएंगे कि अगर इज वर्किंग 1 है इट मीन्स इज रिटायर्ड नो है, अगर इज वर्किंग 0 है मतलब वो काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो रिटायर हो चुका है। सो हम यहाँ पे लॉजिक ये लगाएंगे, तो हम यहाँ पे दोबारा से केस लगाते हैं, केस व्हेन ई डॉट इज वर्किंग इक्वल टू 1 इट मीन्स नो, रिटायर नहीं हुआ है, एल्स अगर इज वर्किंग 0 है इट मीन्स वो रिटायर हो चुका है, यस एंड। इसके बाद हमारे पास है रिटायर डेट। अगर वो रिटायर हो गया है तो उसका रिटायर डेट हमारे पास टेबल में है, बट हमें फॉर्मेट इस फॉर्मेट में रखना है जैसा कि बताया था एक्सेल में। सो मैं रिप्लेस कर देता हूँ रिटायर डेट। इसके बाद हमें चाहिए टीम लीड। इसका टीम लीड कौन है, उसका एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम, बट हमारे पास यहाँ पे टीम लीड की आईडी है, तो हम यहाँ पे दोबारा से ज्वाइन अप्लाई करेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और इस बार हम इसी टेबल से लगा रहे हैं क्योंकि ये जो टीम लीड की आईडी है वो कहीं ना कहीं इसी टेबल के EMP आईडी है। ओके, सो हम यहाँ पे इसी टेबल से ज्वाइन लगाएंगे एम्प्लॉय, और एलियास इस बार हमें अलग देना होगा, ई ऑन ई डॉट टीम लीड EMP आईडी इक्वल टू E1 डॉट EMP आईडी। अब हमने क्या किया है, हमने एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय टेबल पे ही ज्वाइन लगाया है, बट हम एम्प्लॉय टेबल का जो मेन हमारा टेबल है उसका हमने क्या लिया है, टीम लीड EMP आईडी, और इस करेंट
जो एम्प्लॉय टेबल है इसका हमने एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन लगाया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, E1 से हमें उस एम्प्लॉय का टीम लीड मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ E1 डॉट empid एज टीम लीड एंड E1 डॉट emp एम्प्लॉय नेम एज टीम लीड नेम। ओके, अच्छा यहाँ पे कह रहा है ये डेज नहीं डे होगा। ओके, तो मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे इनवैलिड कॉलम नेम एम्प्लॉय एड्रेस। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। एम्प्लॉय सिटी मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है इसके अंदर, तो मैं प्रेस करूँगा Alt F1 एम्प्लॉय सिटी डॉट तो हमारा रिजल्ट आ चुका है। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा रिजल्ट आ चुका है जो हमें चाहिए था। बट आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि DOJ या DOB या इज रिटायर है, इसके बीच में डेट तो उस फॉर्मेट में आ रहा है बट बीच में हाइफन नहीं है, जैसा कि हमारा एक्सेल में था बीच में हाइफन। ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे रिप्लेस लगा देता हूँ। रिप्लेस हमें क्या करना है, जो हमारे पास ब्लैंक वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है हाइफन से। ओके, सो नीचे भी मैं सेम चीज़ को रिप्लिकेट कर देता हूँ DOB के लिए। एंड रिटायर के लिए, रिटायर डेट के लिए। ओके, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। सो ये था तरीका किसी भी क्वेरी को प्लान करने के लिए। कैसे हम क्वेरी को प्लान करेंगे, बेसिकली हमें प्लान कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे समझना है कि हमें आगे क्या बढ़ाना है, कैसे लिखना है, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो वो हमें बेसिकली समझना था इस कोड के थ्रू, इस क्वेरी के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया है और स्टेप बाय स्टेप में जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसको मैं ऐड ऑन करते गया हूँ। सो फाइनल ये रिजल्ट तैयार हो चुका है, फाइनली क्वेरी तैयार हो चुका है जो हमें वही आउटपुट दे रहा है जो हमें चाहिए। थैंक यू।